जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड के ग्रुप और ब्लड के ग्रुप कैसे डिसाइड किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन से। ब्लड सर्कुलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण, और इंग्लिश में इसके जो खोज करते थे वो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे। देखिए, ये रक्त परिसंचरण समझने के लिए सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि आपके बॉडी में जो आपका हृदय होता है वो एक पंपिंग की तरह काम करता है। अब एक बात है, पंपिंग की तरह काम करता है, और लंग्स क्या काम करता है, वो आपको ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि आपके बॉडी में जो भी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है उसमें ऑक्सीजन भरना, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन या उसकी सांद्रता ज़्यादा होगा उससे निकालना, दो काम होता है लंग्स का। तो हमें कुल मिला के हृदय से 4 मुख्य पाइप के रूप में निकालना है, मतलब जो हृदय नाम का मोटर है उससे हमें 4 पाइप निकालना होता है। पहला पाइप जो पूरी बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को इकट्ठा करे। दूसरा पाइप इसीलिए कि वो जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आपके लंग्स तक ले जाए, 2 पाइप। तीसरी पाइप कौन सी होगी, वो पाइप जो लंग्स ऑक्सीजन मिला के जो ब्लड देता है उसे अपने हृदय में लाना। फिर हृदय से पंप करने का काम हुआ पूरी बॉडी में, जो कि चौथी पाइप होगी। तो ये 4 पाइप होते हैं। पाइप जैसे मान लीजिए, इसका नाम आपको बताते हैं। नाम क्या होता है, 2 पाइप वैसे जो पूरे मतलब हृदय में खून लेके जाता है, जो हृदय में लेके जाता है उसका नाम होता है आर्टरियम, सॉरी हृदय से जो निकलता है, ठीक है। और वीन वो पाइप होगा जो हृदय के अंदर ले जाएगा। देखिए, कोई भी समाज से या आपके गांव से या आपके देश से बाहर जाता है तो एजुकेटेड पर्सन होता है, ए क्लास का ऑफिसर होता है। तो आप उसको ऐसे याद करिए, जो ए होगा यानी ए क्वालिटी का जो व्यक्ति होगा वही तो बाहर जाएगा ना। तो आपके हृदय से जो भी बाहर जा रहा है वो आर्टरियम हो गया, और जो हृदय में लेके आ रहा वीनस हो गया, ठीक है। इसे हिंदी में धमनी और सिरा कहते हैं। सिरा आपको आप कस के बांध के पकड़िएगा तो आपको ये वाले हिस्से में हरे वाले दिख जाएगा, ये आपकी सिरा होती है। और इसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 80 मिलीमीटर, सॉरी मिलीलीटर, मिली mm होता है, एग्जैक्टली पता नहीं क्या HG होता है। HG यानी पारा, और मिलीमीटर आई थिंक ऐसा कुछ होता है, और 80 की स्पीड होती है। और जो लेकिन लेके जाता है, देखो जब हमारे पूरी बॉडी में पूरे हृदय से पूरी बॉडी में रक्त पहुंचाने का होता है तो उस टाइम प्रेशर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा प्रेशर होगा तब तो बॉडी के हर पार्ट में जा पाएगा, और जब आने की होती है तो आराम से आ जाता है, क्योंकि आते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जाते टाइम उसमें 2 काम होता है। मतलब भारीपन हो जाता है हल्का, क्योंकि उसमें जो ना ऑक्सीजनेट होता है और उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इसलिए जो आपके धमनी, जो आपकी आर्टरी होती है वो थोड़ी मोटी होती है और ये थोड़ी पतली होती है, इसलिए इसको थोड़ा पतला बना रखा। और ये मोटा, ये गलती नहीं है, सही है आपको बताने के लिए कि ये मोटा होता है और ये पतला। कौन मोटा होता है, आपका आर्टरी मोटा होता है, यानी कि धमनी मोटा होता है। देखिए, धमनी आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है, आपके ऊपर नहीं दिखता। आप जब उसको जब आपकी बॉडी पूरी तरह यहाँ से खोला जाएगा पूरा अंदर, तो वो नस बीचों बीच जाता है, उसको आमतौर पर नस कहते हैं। ये दोनों नस ही कहलाता है आमतौर पर, कहने के लिए हम नस कहते हैं, पर इसके साइंटिफिक अलग अलग नाम है, आपका आर्टरियम और ये वीन। तो जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा दिखता है वो क्या है, हमारा सिरा। क्या है, सिरा। और जो हमारे नीचे दिखता है, जो हमारे धमनी, जिसे कि धमनी कहते हैं, वो हमारे इसके अंदर यानी कि पूरे मांस के अंदर बीचों बीच जाता है, ताकि प्रेशर ज़्यादा होता है उसमें। प्रेशर ज़्यादा होगा और गलती से ऊपर हुआ और कोई खरोच वाला फट जाएगा। सोचो मोटर से पानी जा रहा हो एकदम प्रेशर के साथ, और गलती से बीच में कोई पाइप में लीकेज कर दें तो क्या होगा, पानी सारा निकल जाएगा। और पता है हमारे बॉडी में ब्लड की कितनी ज़्यादा कीमत है। तो इसीलिए भगवान ने भी बहुत ही चतुराई के साथ ये सोच के इसे अंदर डाला है ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो अक्सर आपने सुना होगा, लड़की लड़के के प्यार में एक दूसरे मतलब वो नस काट लेते हैं। नस काटना कोई बड़ी बात नहीं होता है। आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसे काटने से भी मतलब फिर भी आपका बॉडी कोई दिक्कत नहीं करता है। लेकिन जब आप अंदर वाला यानी ये धमनी वाला हिस्सा काट दिएगा तो वहाँ का हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज यानी लकवा मार जाएगा, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन की पहुँच नहीं होती ना वहीं लकवा मार देता है। तो ये जो काटने वाले लोग होते हैं ना, हाथ काट लिए लड़की के प्यार में, लड़के के प्यार में, ये काटने का हिम्मत होना है ना, तो अब इन्हें ये बोलिए कि अंदर वाले हिस्से को काट के देखो। अभी मान लीजिए यहाँ से पूरा काट के अंदर
अंदर वाले हिस्से में काट दिएगा तो आपका ये पूरा हाथ जो है, ये वाला हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट सह सकता है, मुश्किल से मुश्किल, बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है, क्योंकि एक बार में 1 मिनट में 27 टाइम जो ना आपका दिल धड़कता है, जबकि बच्चों का ये 80 बार धड़कता है। समझो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अरे 1 मिनट में रुक जाए तो 72 बार वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, 72 बार नहीं पहुँचा, यानी कि वो पैरालाइज्ड होने की स्थिति में आता है। अब चलिए बात करते हैं हमारी बॉडी में काम कर सकता है। हमने 4 पाइप याद किए, कौन कौन से? आर्टरियम और आर्टरियम होता है और वेन्स होता है, और उसमें 2 होते हैं आपके जो बॉडी में लेके आते हैं 2 पाइप, पूरी बॉडी से इकट्ठा करने का काम, एक इकट्ठा करने का, दूसरा पहुंचाने का, और 2 पाइप वहाँ से जुड़े होते हैं जो लंग्स से जुड़े होते हैं, हमारे फेफड़े से इसीलिए जुड़े होते हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि हमारे बॉडी से आया, ये हमारे वेन में गया, वेन में कैसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर या कुछ है। ठीक है, फिर ये क्या आता है? लंग्स के पास जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से, हम लेते हैं 21% ऑक्सीजन, 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% आपका होता है ऑक्सीजन, और 0.1% के आसपास ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मतलब एक्सेट्रा कोई भी आपके गैस होते हैं, मीथेन वगैरह जो भी होते हैं। तो 21% हम लेते तो हैं, लेकिन 21% हम यूज़ नहीं करते हैं, बस 21% का 4 से 5 ग्राम यूज़ करते हैं, 15 से 16% हम वापस वातावरण में छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, ये बात याद करने वाली थी। सुनिए, आप पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपके कहाँ जमा होता है? ये जमा होता है आपके आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में। इसके 4 पार्ट होते हैं। ये राइट वाले हिस्से में होता है, राइट आर्टरियम में, और ये फिर यहाँ से पंप करके ऊपर यहाँ इकट्ठा हो गया, फिर यहाँ वाले हिस्से में एक रोकने का वॉल्व लगा होता है, इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। 3 होता है तो इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से लाके ये जब ऊपर वाला सिकुड़ता है तो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, और फिर जब नीचे वाला सिकुड़ता है, क्योंकि 2 बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, तो हमारे हृदय इसलिए लप-दप की आवाज़ आती है। जब यहाँ से खून इकट्ठा होकर नीचे चला जाता है तो नीचे वाला हिस्सा को सिकुड़ता है, फिर ये जो नीचे जमा हुआ था ब्लड फिर वापस ये लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद जब यहाँ से आया ब्लड, जब आ रहा था ब्लड, तो ये क्या हुआ? प्रेशर के चक्कर में यहाँ से था ये ऐसे ऐसे बने होते हैं, ये ऐसे ऐसे बने होते हैं। जब इसको ऊपर से प्रेस किया जाता है तो ये हिस्सा खुल जाता है, और जब इसको नीचे से प्रेस किया जाता है तो ये वापस बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद ये वाला वापस खून जा नहीं सकता, तो अब बचता क्या? ये वाला हिस्सा। यहाँ पे एक वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व ऐसे बने होते हैं। ये वॉल्व जब इसको प्रेशर किया जाता है यहाँ से, तो यहाँ से ब्लड ऊपर की ओर चला जाता है। ऊपर की ओर कहाँ? लंग्स की ओर चला जाता है। लंग्स में आपका वॉक्यूल्स होता है, जैसे कि फुफ्फुसिया छोटा सा होता है, उसे वो ब्रॉन्चिस कहते हैं या वॉक्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। वहाँ जाके आपका वो एक्सचेंज हो जाता है, गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। गैसों का एक्सचेंज होने के बाद फिर ये लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है। बॉडी में कहाँ एंटर करता है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। यहाँ पे एक दीवार टाइप की होती है, ठीक है, यहाँ से एंटर कर जाता है, यहाँ से एंटर करके यहाँ पे, फिर ये 3D में होता है, ये 3D होता तो सही समझ में आता। तो यहाँ से यहाँ एंटर कर गया, यहाँ आपका खून इकट्ठा हो गया। कैसा खून इकट्ठा हो गया? जो कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ इकट्ठा हो गया। वहाँ इकट्ठा होने के बाद अब यहाँ ऊपर वाला हिस्सा फिर से मुड़ेगा, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा मुड़ा तो ये फिर वापस यहाँ से ये ऐसे बना होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा मुड़ता है तो ये खून वापस नीचे इस वाले हिस्से में आ जाता है, इस वाले हिस्से में आ गया। इस वाले हिस्से में फिर नीचे वाला हिस्सा मुड़ता मतलब सिकुड़ता है, तो यहाँ पर ये ऐसे वॉल्व बनाता, ऐसा वॉल्व बनाता। जैसे आप साइकिल में हवा भरते हैं तो उसमें भी एक वॉल्व लगा होता है, सेम वैसे ही काम करता है ये वॉल्व, ठीक है। जब हवा भरते हैं तो वो वॉल्व खुल जाता है, जैसे हवा भरना बंद कर देते हैं वो वॉल्व वापस बंद हो जाता है
उससे हवा नहीं निकलती है। आपने देखा होगा ये सब साइकिल की बात। वैसे ही है कि जैसे ये नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे नीचे वाला सिकुड़ता है तो ये वापस खुल जाता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला वॉल्व जो आरोटिक वॉल्व होता है, इसे आरोटिक वॉल्व कहते हैं। ये खुल जाता है, फिर बॉडी में पूरा ब्लड चलाता है। ये आपका था ब्लड सर्कुलेशन। और क्या था बस में बताने का, और ये आपको जो इसका क्या नाम हुआ, इसका वीन नाम हो गया, इसका आर्टरियम, इसे पल्मनरी आर्टरियम कहते हैं। पल्मनरी आर्टरियम इसलिए क्योंकि जो पल्मनरी होता है, पल्मनरी का मतलब होता है फेफड़ा, ये इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय, ठीक है। ये फेफड़े से जुड़ा होता है पाइप, मतलब फेफड़े से आर्टरियम जुड़ा है तो इसे पल्मनरी आर्टरियम, पल्मनरी आर्टरियम। और इस कहते हैं पल्मनरी वीन। पल्मनरी वीन क्यों, क्योंकि जो ना जो ऑक्सीजन मतलब जो हृदय से खून निकालता है, जो जिस रास्ते से निकलता है उसे कहते हैं वीन, और जिस रास्ते से आता है, सॉरी, जिस रास्ते से आता है उसे कहते हैं वीन, और जिस रास्ते से जाता है खून उसे कहते हैं आर्टरियम। तो हृदय कहाँ जा रहा है आपका, पल्मनरी, यानी कि फेफड़े की ओर जा रहा है, तो इसलिए कहते हैं इसे पल्मनरी आर्टरियम, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ से आया, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया, ये कहाँ कहाँ आता है, आपके लीवर में आता है, मुख्य पार्ट में आता है। उसके बाद भी यहाँ से हल्की हल्की ऐसे खुली होती है, छोटी छोटी नसें जारी होती है, जो पूरी बॉडी के अंगों में पाया जाता है। तो यहाँ से इसे हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद जो रेनल आर्टरी, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप एम्स एंट्रेंस वगैरह देंगे, नीट वगैरह क्लियर करेंगे तब मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। और रेनल वीन और रेनल हेपेटिक आर्टरियम, हेपेटिक वीन होगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब तक हमने यही पढ़ा कि जो हमारे बॉडी से इकट्ठा करती है उसे कहते हैं वीन, वीन हमारे हृदय में इकट्ठा होता है, वीन से हमारे हृदय में इकट्ठा होता है ब्लड, फिर वो ब्लड जाता है आपका कहाँ, लंग्स के पास, और लंग्स के पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद फिर हमारे हृदय में आता है, और हृदय से फिर वो पंप करके पूरी बॉडी में भेज जाता है। ये हो गई। अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि हार्ट क्या होता है। देखिए, हार्ट का जो वजन होता है वो 280 ग्राम से लेकर 330 ग्राम तक होता है। जो एवरेज जो होता है वो हमारा लगभग 300 ग्राम तक का होता है। लेकिन जो शिशु का मतलब होता है जो अभी भी जन्म लिया हो, और अभी जन्म नहीं लिया तो उसे क्या कहते हैं, भ्रूण, और जैसे जन्म ले लिया वो हो गया शिशु। तो शिशु में ये 25 ग्राम का होता है। वैसे भ्रूण के समय भी लगभग यही वजन होता है। वेट और साइज़ की बात की जाए तो ये फीमेल में कम थोड़ा हल्का होता है, साइज़ में भी छोटा होता है, लेकिन मेल में ये ज़्यादा बड़ा भी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और आपका वजन में भी थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद इसकी साइज़ कैसी होती है, फिस्ट साइज़। फिस्ट साइज़ क्या होता है, बंद मुट्ठी के आकार का। आप अपनी मुट्ठी को बंद करिए, जितना बड़ा मुट्ठी बंद होने पे दिखता है आपको, सेम ऐसे ही आपके आपका हृदय भी इतना ही बड़ा होता है, आपका हार्ट भी इतना ही बड़ा होता है। मतलब जो भी बच्चा जैसा है, अरे उसकी मुट्ठी को बंद कर लिए तो ये समझ लिए वैसे ही हृदय दिखता हुआ अंदर कुछ। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पाया जाता है। ये स्टर्नम के पीछे पाया जाता है, और ये दूसरी रिब्स से लेकर छठी रिब्स के बीच में पाया जाता है। रिब्स होता है पसलियाँ। वो कहते हैं ना कि उसने मुझे ऐसा मारा कि हड्डी पसली एक कर दिया। पसली होता है हड्डी का उपास्थि, हड्डी को कहते हैं हिंदी में कहते हैं अस्थि, और पसली यानी कि रिब्स को कहते हैं उपास्थि। तो हड्डी पसली ये हड्डी का ही एक रूप होता है, छोटा सा, मतलब ज़्यादा डेंसिटी नहीं होता है इसमें, कम डेंसिटी होता है। ये हड्डी का ही एक रूप होता है, रिब्स कहते हैं इसको, इसे कहते हैं हिंदी में पसली। तो ये दूसरी से छठी पसली के बीच में होता है, और ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में होता है। देखिए साइंस में साइंस में वो भी बायोलॉजी में आप जब पढ़ रहे हो तो आप बोर्ड की साइड जाके पढ़िएगा। वैसे मैं पढ़ा तो इधर से रहा हूँ, लेकिन पढ़ना आपको ऐसे है। तो आप ऐसे दीवार मतलब यहाँ पे खड़े होइए तो आपका ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा लेफ़्ट, ठीक है, और ये वाला हिस्सा होगा राइट। वैसे जो आपके तरफ से तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे आपकी तरफ से होगा ये वाला राइट, क्योंकि ये मेरा राइट हाथ है और ये मेरा लेफ़्ट हाथ है। तो राइट ये हो गया और ये लेफ़्ट हो गया। लेकिन बायोलॉजी जब भी आप पढ़ते हैं, खासकर बायोलॉजी, तो ये थोड़ा उल्टा मतलब ये कहता है कि बोर्ड की तरफ से पढ़ो, मतलब बोर्ड की तरफ मुड़ के पढ़ो। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाहता हूँ।
आपका जो रिब्स होता है ये आपका रिब्स होता है, मतलब सॉरी स्टर्नम। ये सांप बिच्छी ये सब में नहीं पाया था, लेकिन हमारे में पाया था, इसलिए आपका, चलिए इसके बारे में और बताता हूँ, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ये रिब्स होता है, इसका ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये स्टर्नम होता है, ये आपके रिब्स होते हैं। टोटल 24 पसलियाँ होती है, 12 इधर होती है। ये दूसरी रिब्स लेके छठी रिब्स के बीच में पाया जाता है हृदय। थोड़ा सा स्लाइटली होता है, लेफ्ट होता है, लेफ्ट नहीं होता दरअसल, वो उसकी वहाँ पर मांस ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए ये यहाँ पे थोड़ी सी मांस मोटी हो जाती है, इसलिए लगता है हमें कि हृदय थोड़ा झुका हुआ लेफ्ट में, लेकिन झुका नहीं होता, सीधा होता है। वो यहाँ पर वाली मांस जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो हमें ऐसा प्रतीक होता है कि वो झुका हुआ है। हृदय झुका हुआ नहीं, वो अपने परपेंडिकुलर खड़ा है। ठीक है। उसके बाद आवाज़ कैसे देती है, हृदय जब धड़कता है तो आवाज़ कैसे देता है, इसका हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट होता कैसा है, लब दब का आवाज़ होता है। वो जो डॉक्टर आला लेके घूमते हैं उसे आला कहते हैं आमतौर पे हम लोग, वैसे उसको जो नाम है उसका प्रॉपर नाम है स्टेथोस्कोप कहते हैं उसे। स्टेथोस्कोप आपके हृदय के पास लगाया जाता है और चेक किया जाता है कि आपके हृदय की हार्ट बीट सही है कि नहीं। ये हार्ट बीट सही हुआ तो लबदब की आवाज़ आएगी, और हार्ट बीट गलत हुआ यानी कि अनियंत्रित हुआ, असमान रूप से चल रहा है, तो उस समय आवाज़ कैसे आएगी, मुरमुर की। आप भी एक आला लीजिए, आप भी चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि किसकी आवाज़ सही है। वैसे नॉर्मल लोगों की आवाज़ कैसी होगी, आपकी लब डब की, लब डब ऐसा आवाज़ होगा। लेकिन मुरमुर की आवाज़ आएगी जब आपका हार्ट बीट अनियंत्रित होगा। जब आप कहीं से दौड़ के आ रहे हो उस टाइम चेक करिए, आपका हार्ट बीट अलग होगा, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इससे। इसी से डॉक्टर चेक करके बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या नहीं है। यदि नॉर्मल भी हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अगर यदि नॉर्मली जैसे आराम थोड़ा बहुत चलें और अचानक से आपको आवाज़ आने लगी लब दब स्टेथोस्कोप से लगाने पर, तो ये कहता है कि आपका हृदय असामान्य है, मतलब आपका हृदय का धड़कना जो है असामान्य है, आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ बताया था। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हमारे हृदय जो है उसके 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। वो चैम्बर कौन कौन से होते हैं? वो चैम्बर होते हैं राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, ऊपर वाले हिस्से को आर्ट्रियम कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों हिस्से में कैसा खून होता है? वो खून जो पूरी बॉडी से इकट्ठा हुआ हो। इस दोनों हिस्से में कैसा खून होता है? वैसा खून जो लंग्स से आया हुआ हो, लंग्स से आया हुआ और वो पूरी बॉडी को और जाने के लिए तैयार हो। ये यहाँ पे ऐसा खून होता है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये दो हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दो हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे जो हृदय है उसमें वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व्स होते हैं, उसके नाम देख लेते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो पूरी बॉडी से खून इकट्ठा कर रहा है, जो पूरी बॉडी से खून इकट्ठा करता है, तो यहाँ पे एक वॉल्व लगे होते हैं। इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या नाम होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो ये वाले हिस्से में जो खून बचा है उसे कहाँ ले आना? लंग्स की ओर। लंग्स की ओर क्यों ले आना? ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस हो सके। तो एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए जो यहाँ पे वॉल्व लगा होता है उसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी यानी कि फेफड़ा, और वॉल्व यानी पल्मोनरी की ओर जो लगा वॉल्व होता है उसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। उसके बाद जब ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का मतलब गैसों का एक्सचेंज होकर वापस खून आता है हमारे हृदय में, तो वो किस वॉल्व के थ्रू आता है? यह आरोटिक वॉल्व होता है। इसे ये होता है मिट्रल वॉल्व। ये मिट्रल वॉल्व के थ्रू हमारे हृदय में वापस खून प्रवेश कर जाता है लंग्स के थ्रू। उसके बाद ये जो फिर चौथे प्रकार वॉल्व जो होता है वो वॉल्व होता है आपका आरोटिक वॉल्व। ये आरोटिक वॉल्व क्या करता है? ये पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है इसके थ्रू, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखिए आपको जो राइट हमने ये बता दिया, ये दोनों में कैसे खून होता है? डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड, यही लिखा है मापक यंत्र। अब एक बात बताइए, आपको मैंने ये बताया कि ये 120 की स्पीड से चलती है और ये 80 की स्पीड से चलती है। अब हमें 120 मापे कैसे? आप कहिएगा स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से तो हमें ये बताया कि आपका ब्लड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि आपके ब्लड की जो धड़कन, मतलब दिल की जो धड़कन है वो सही है या नहीं है। लेकिन हम मापेंगे कैसे वो 120 ही चल रहा है
या 120 से ज़्यादा चल रही है, हम ये कैसे मापेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपका एक यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर नाम का एक यंत्र होता है। उससे आपके ब्लड की प्रेशर मापा जाता है, ब्लड प्रेशर। इससे क्या इससे आपका ब्लड मापा जाता है कि आपकी स्पीड, मतलब जाने की, मतलब जो आपके सिरा की स्पीड है, यानी कि आपके वीन की स्पीड है और आर्टरी की स्पीड है, धमनी की स्पीड, वो इक्वल, मतलब नॉर्मल है कि नहीं। नॉर्मल नहीं हुआ तो हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस प्रकार से होते हैं। अब हमने ब्लड की बात कर ली बहुत, अब बात करते हैं कि ये क्लॉट कैसे करता है, यानी कि हमारे अंदर, मतलब हमें चोट लगने के बाद ब्लड रुक कैसे आता है, या वहाँ पे थक्का कैसे बन जाता है। देखिए, ब्लड ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना, ठीक है। रक्त का थक्का या रक्त का थक्का जमना एक ही बात है। अब इसे कहते हैं कास्केडिंग प्रोसेस। कास्केडिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपके रक्त का थक्का जमना के प्रोसेस को कहते हैं कास्केडिंग प्रोसेस। ये टोटल 4 मिनट में हो जाता है। अब एक बात है, आपके ब्लड से, मतलब आपका बॉडी कहीं हिस्से, किसी भी हिस्से से कट जाता है तो कितना देर आप उसको पकड़ के रखते हैं? मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट पकड़ के रखते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर खून आना बंद होता है। लेकिन ये उसको दबा कर नहीं रखेगा तो क्या होगा, वो जो ना खून बहता रहेगा और अपने आप वो 4 मिनट के बाद जम बंद भी हो जाएगा, लेकिन खून रुक जाए इसलिए आप उसको दबा के रखते हैं ताकि खून की बर्बादी ना हो। वैसे नहीं भी दबाएगा तो आराम से वो 4 मिनट में अपने आप वो बंद हो जाएगा, लेकिन 4 मिनट में सोचिए कितना खून का नुकसान हो जाए। इसलिए आपका कहीं कट जाता है तो आप उसको दबा के रखते हैं, क्योंकि 4 मिनट बाद अपने आप जम जाएगा, हमें ये उम्मीद होता है। वो जमता कैसे, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये साइंटिफिक नेम होता है प्लेटलेट्स का, हिंदी में कहते हैं तो विमाणु कहते हैं। ये वायु से अभिक्रिया करती है। आपके ब्लड में प्लेटलेट्स होता है यानी थ्रोम्बोसाइट होता है। वो जब कट जाता है यहाँ से तो आपका क्या हुआ, वायु से कांटेक्ट हो गया। जब वायु से कांटेक्ट होता है ये बना देता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके आपका ये कैल्शियम से आपका रिएक्शन कर जाता है। जब कैल्शियम से रिएक्शन करता है और प्रोथ्रोम्बिन आपका प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन था। याद करिए, पहले ही क्लास में आपको बताया था कि प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजिन, ये 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन और इससे कैल्शियम से रिएक्शन कर जाता है। कैल्शियम हमारे ब्लड में ही पाया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करने के बाद ये बनाता है थ्रोम्बिन बनाने के बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन जो बना वो फाइब्रिनोजन, यह हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। उससे ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है आपका फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो होता है वो आपका जालीनुमा होता है, वो जालीनुमा आकार का होता है। अब जालीनुमा आकार में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो पट्टी काणु होते हैं, जो कार्पस्कल्स होते हैं, वो जाके अटक जाते हैं और अटक जाने के बाद जो ना धक्का मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे नाली में देखते हैं, ऐसी जाली लगा देते हैं तो पानी आना रुक जाता है। कहीं बड़ा सा नाला जा रहा है, उसमें जाके गेट लगा दोगे, जिससे बांध का काम करता है, बांध का ही काम होता है। बांध लगा दिए वहाँ पे तो क्या हुआ, पानी आना रुक जाता है। वैसे यहाँ पे ये फाइब्रिन जो होता है वो आपके जालीनुमा पट्टी की तरह काम करता है, और ये आपके ठोस प्रकार की तरह, मतलब ये समझिए नदी बह रहा है, नदी बहने में आपका एक तो वो लगा दिया आप, बांध लगा दिए, और बांध से पीछे से जो ना बहुत मोटी सी दीवार खड़ी कर दी है तो पानी रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आपका थक्का जम जाता है। इस थक्के को अंदर में आपके ये सेल्स बढ़ जाते हैं, सेल्स बढ़ने के बाद आपकी वो पूरी प्लेन चमड़ी आ जाती है और उसको आप आसानी से उखाड़ लेते हैं। वैसे होता है जैसे आपका जब दीवार मजबूत हो गया तो आप क्या हुआ, बांध को निकाल लीजिएगा तो पानी रुक जाएगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा बांध में प्रेशर होता है, लेकिन खून में ऐसा पॉसिबल है, उतना प्रेशर नहीं होता। अब देखिए रुधिराणु, अब पूछा जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग यानी कास्केडिंग प्रोसेस में आपके ब्लड का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है प्लेटलेट्स, यानी कार्पस्कल्स का कौन सा पार्ट होता है आपका, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। प्रोटीन कौन सा लगता है, ये आपके ब्लड में प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। एक होता है फाइब्रिन और दूसरा होता है फाइब्रिनोजन।
और धातु कौन सा यूज़ होता है, धातु यानी एलिमेंट, तो कैल्शियम यूज़ होता है। विटामिन कौन सा, के। विटामिन के करता कुछ नहीं, वो कहते हैं ना कि विटामिन के की कमी से रक्त ज़्यादा गिरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। रक्त ज़्यादा गिरने का रीज़न ये होता है क्योंकि आपको ये थ्रोम्बोसाइट की कमी हो जाती है। विटामिन के तो सिर्फ एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट होते क्या है, देखिए कहीं आग लग रहा है तो जैसे चिता में आग लगती है, तो चिता में आग नहीं लग पाती तो चिता छोड़िए, हटाइए। मान लीजिए आप आग तापने बैठे हैं लेकिन आग सही से पकड़ नहीं रहा है, लकड़ी में आग जल्दी पकड़ता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मिट्टी के तेल डाल देते हैं, मिट्टी के तेल डालते आग जल्दी पकड़ता है। तो वैसे ही आपका ये जो ना ये विटामिन के जो है मिट्टी के तेल की तरह काम करता है आपका कास्केडिंग प्रोसेस में। आज एक विटामिन के है ना, विटामिन के सही मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है तो ये सारे को ऑर्डर देगा, ये समय नेता है, ये ऑर्डर देता फटाफट काम करो, फटाफट वहाँ कट गया, वहाँ जाके ये सारी की सप्लाई करो, और सप्लाई करने के बाद क्या करो, वहाँ खून का थक्का जमाओ। ये बस इतना ही काम करता है। विटामिन के की कमी से कुछ नहीं, मेन कमी होता है ये और विटामिन के भी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये काम को तेज़ी से करवाता है। बाकी भी काम करते हैं लेकिन उतना, जैसे वो कहता है ना, आज स्कूल में मास्टर ना हो तो बच्चे सही से नहीं पढ़ते हैं, तो ये मास्टर की तरह काम है, बाकी सारे ये बच्चे हैं काम करने वाले। अब बताता हूँ हैपरिन आपको पिछली क्लास में चर्चा कर लेते हैं। हैपरिन क्या होता है, देखिए जो आपका कास्केडिंग प्रोसेस है और जो हैपरिन है ये एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। कास्केडिंग प्रोसेस कहता है कि हम रक्त जमाएंगे और हैपरिन क्या कहता है, रक्त नहीं जमाएंगे क्योंकि अंदर रक्त नहीं जमाएंगे। और जैसे ही वो कट जाता है, कोई हिस्सा कट गया, और कोई हिस्सा कटने के बाद क्या हो जाता है कि ये हैपरिन जो है मैं आपको पहले की क्लास में बता देता, पिछली क्लास में, कि हैपरिन जो है हवा लगने पर सूख जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। तो ये तो काम करना बंद कर देता है, फिर इनकी मर्जी चलती है और इनकी मर्जी चलते ही ये खून का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी, ध्यान से देखते रहिए। आज ये आपका ब्लड का टॉपिक सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने अब तक पढ़ लिया कास्केडिंग प्रोसेस, रक्त कैसे जमता है। अब ये ब्लड ग्रुप के बारे में जो बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप ये कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। अच्छा चलिए इसको दूसरी वीडियो में करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड कैसे डिसाइड होता है, ये सब पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।